हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखेंगे फ़ोटोशॉप के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल सेलेक्ट करेंगे और फाइल का साइज़ जो है वो सेलेक्ट करेंगे। हम 1000 इसकी विड्थ ले लेते हैं, 1000 इसकी हाइट और 300 रेजोल्यूशन RGB कलर मोड एंड क्रिएट द पेज। तो सिंपली हम पेन टूल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे शेप पाथ। ये पाथ होता है वैसे ऑलरेडी, इसको शेप पे कन्वर्ट कर लेंगे। शेप ड्रा करनी है क्योंकि हमने सिंपली ऐसे हम एक शेप ड्रा करेंगे अपनी। इसका कलर हम कोई भी ले सकते हैं। अगर यहाँ कहीं से गड़बड़ हो जाए तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हम चाहें वैसे। ये देखिए हमारे पास एक सिंपली शेप बन गई है। अब हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। शिफ्ट का बटन दबाते हैं ताकि सही चारों तरफ से रेक्टेंगल क्रिएट हो। सिंपली इसको कंट्रोल T दबाएंगे, राइट क्लिक, रैप। अब इसकी शेप जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। सिंपली दोबारा कंट्रोल T, रोटेट इट एंड प्लेस इट हेयर। हमारे पास शेप आ चुकी है। हम जाएंगे पिक्चर ऐड करेंगे। ये आप इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हम पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली जाएंगे मैजिक टूल पे, मैजिक टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट द इमेज करेंगे। मैजिक टूल्स का फ़ायदा ये है हमारे पास बैकग्राउंड खुद ब खुद ही रिमूव हो जाता है 2-3 स्टेप के ज़रिए। तो ये देखें इसने पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सिंपली लेयर पे जाएंगे, कंट्रोल J करेंगे, लेयर की कॉपी बन जाएगी। पिछली लेयर पे आएंगे, डिलीट प्रीवियस लेयर, बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं या डिलीट के बटन से। दोबारा दूसरी कॉपी वाली लेयर पे आएंगे, कंट्रोल T दबाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अनवांटेड पाथ मौजूद है। सिंपली ये वाले ऑप्शन पे आएंगे, एक लेयर मास्क क्रिएट करेंगे, ब्रश टूल पे आएंगे, ब्रश टूल पे आकर साइज इसका हम रिड्यूस कर देते हैं थोड़ा सा। शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे साथ ताकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है वो अनवांटेड पास या रिमूव हो जाए। सिंपली राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई लेयर मास्क पे कर देंगे। शायद दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम दोबारा से पिक्चर ऐड करेंगे इसमें, न्यू, सेम स्टेप इसके साथ भी करेंगे। मैजिक टूल, सेलेक्ट सब्जेक्ट, ऑटो सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपली लेयर पे आके कंट्रोल J करेंगे, लेयर की कॉपी बन जाएगी। प्रीवियस लेयर को डिलीट करेंगे, दूसरी लेयर पे आएंगे, कंट्रोल T करेंगे और इसको चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे आकर एडजस्ट कर देंगे। अब हम इसको जो है वो फेस वॉश के पीछे लेके जाना चाहते हैं, तो सिंपली लेयर को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये खुद ब खुद पीछे चला जाएगा। हम दूसरी पिक्चर ऐड करते हैं। इसका जो है वो बैकग्राउंड पहले से रिमूव है, तो हमको मैजिक टूल इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रे को हॉरिजॉन्टल करेंगे। ये देखिए हमारे पास नई सी शेप आ गई है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये अनवांटेड पार्ट जो है वो नीचे शो हो रहा है। इसको कैसे रिमूव करना है, सिंपली क्लिक लेयर मास्क अप्लाई करेंगे, ब्रश टूल पे आएंगे। ये देखिए अनवांटेड पार्ट जो भी है जितना भी वो हम रिमूव कर देंगे। लेयर मास्क अप्लाई कर देते हैं। अब ये स्टेप जो है वो इम्पोर्टेड है। शिफ्ट का बटन दबाएंगे, तमाम लेयर को बारी बारी सेलेक्ट करेंगे, तीनों को कंट्रोल जे करके इनकी कॉपी कर लेंगे, फिर कंट्रोल टी करके इनको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप वर्टिकल करेंगे। वर्टिकल फ्लिप से ये देखें ऐसे इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसका कैपेसिटी जो है वो कम कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी कम करने की वजह से ये जो फ्लावर जो पीछे बैकग्राउंड में चले गए थे ये शो हो रहे हैं। इनको कैसे रिमूव करना है, सिंपली पिछला वाला स्टेप 2 है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेयर मास्क को क्रिएट करेंगे, ब्रश टूल पे आएंगे और अनवांटेड पाथ वो रिमूव कर देंगे। ये देखिए सिर्फ यही रिमूव हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा फ्लावर, क्योंकि हमने फ्लावर वाली लेयर ही सिलेक्ट की हुई है और कुछ रिमूव नहीं होगा, सिर्फ फ्लावर ही रिमूव होगा। तो हम दोबारा से एलोवेरा वाली लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेयर मास्क अप्लाई करेंगे और एलोवेरा हम एक बार में एक ही लेयर मास्क जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम एक बार में एक ही लेयर मास्क अप्लाई करेंगे। लेयर मास्क क्रिएट करते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे तो सिंपली एक लाइन में रिमूव होगा। ये हिस्सा भी रिमूव कर देते हैं। अब आते हैं हम इस वाली साइड पे। हमने रॉन्ग लेयर मास्क अपना रिमूव कर दिया, दोबारा से शुरू करते हैं इसको। ये लेयर पे आएंगे, लेयर मास्क क्लिक करेंगे, ब्रश टूल पे जाएंगे और हार्डनेस इसकी
हार्डनेस इसकी हाई रहने देनी है। हमने गलत लेयर सेलेक्ट कर ली, इस लेयर पे आएंगे, लेयर मास्क, इसको रिमूव करेंगे। नो हार्डनेस जो है इसकी 0 पे ले आते हैं। हम दोबारा से रिमूव करते हैं। तो ये देखो हमारे पास सिंपली बहुत ही प्यारी सी शेप आ जाती है। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब हमने अप्लाई करना है एक शैडो शेप। तो शैडो के लिए हम ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल डी, शिफ्ट एंड अरेंज। तो ये देखिए हमारे पास थोड़ा छोटा सा शैडो का इफेक्ट भी शो हो रहा है। नाउ अब हम टाइप टूल इस्तेमाल करेंगे टाइपिंग के लिए। तो मैंने पहले से टाइपिंग जो है वो करके रखी हुई है। मैं सिंपली इसको ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के लिए सिंपली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। बात में कर लेंगे फ्रेश ग्लो, कंट्रोल डी, एडजस्ट। तो 2 लेयर कॉपी करनी है, सिलेक्ट करेंगे पेस्ट। अगर एक साथ 2 लेयर कॉपी करनी है तो सिंपली एक लेयर को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबाकर दूसरी लेयर को सिलेक्ट करके इसे ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हम एक शेप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम शेप जो है वो ऐड कर लेंगे, कोई भी जो आपको ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये अच्छी लग रही है, तो सिंपली सिलेक्शन टूल लेंगे।
कंट्रोल जे से सिंपली लेयर की कॉपी की, प्रीवियस लेयर को डिलीट किया। राइट क्लिक करेंगे, थंबनेल पे सेलेक्ट पिक्सल किया और मेक श्योर ये आपने वाइट कलर चूज़ कर लेना है यहाँ से डबल क्लिक करके। तो कंट्रोल और प्लस डिलीट करेंगे, कंट्रोल प्लस डी। ब्रश टूल पे आएंगे, मैजिक टूल पे आएंगे, एक बार इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर से सिलेक्शन टूल लेंगे और कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे। साइज इसका एडजस्ट करके इसकी जगह पे रख देंगे। लेयर को एडजस्ट करेंगे ऐसे कि ये प्रोडक्ट के नीचे चला जाए। अब इसका कलर चेंज करना है, एफेक्ट्स पे आएंगे, कलर ओवरले पे जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अब सिंपली जैसे पहले किया, कॉपी पेस्ट काम है सारा, आपको खुद से टाइप करना होगा ये सब।